राम राम जी। एक और व्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। बाहर का मौसम बहुत प्यारा हो रखा था, इसलिए मैं बाहर आ गई थी। देखिए बारिश का सा मौसम हो रखा है, बहुत ही प्यारा मौसम था। तो हम जाने वाले थे आज फैक्ट्री, उसके लिए मैं काम करके रेडी हुई। तो आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी। मैंने सोचा साड़ी पहन के चलते हैं ताकि वहाँ की हरियाली में एक दो शूट भी कर लेंगे। तो आज मैं ये ग्रे कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ। इसके साथ मैंने मैचिंग के चूड़ियाँ और ये मेरे फेवरेट झुमके जो मैं हमेशा पहनते के रखती हूँ। और ये है साड़ी पिन जो मैं अभी कोटा से नई लाई थी। और ये मेरी फेवरेट डॉट एंड की सनस्क्रीन, मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर लैक्मे पीच मिल्क। ये मॉइस्चराइजर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेक का फाउंडेशन, लिपस्टिक, परफ्यूम, ये सब मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। तो फटाफट मैं ये पहन कर रेडी हो जाऊँगी। तो आपको ये साड़ी कैसी लगी मुझे बताना, क्योंकि ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो यही होता है मैंने आपको बताया था कि मैं मेकअप इतना ही लाइट करती हूँ। मैंने अपने फेस पे लैक्मे पीच मिल्क क्रीम लगाई और फाउंडेशन सबका मिक्स लगाया। मैंने फाउंडेशन वगैरह बाद में यूज़ नहीं किया। मुझे लगा कि मुझे इतना ही ये डॉट एंड की सनस्क्रीन ही काफ़ी है। फिर मैंने अपने ये फेवरेट झुमके पहने। तो देखना आपको ना एक अलग ही लुक मतलब नज़र आएगा, ऐसा लगेगा मैंने फाउंडेशन लगाया फेस पे। और ये मेरे डियोर की लिपस्टिक है जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए इस बार आउट ऑफ इंडिया गए थे तब लेके आए थे। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत बटरी है, तो मुझे बहुत कंफर्ट लगता है इसको लगाने में। और फुल डे वियर करने में ऐसा लगता ही नहीं लिप्स पे मैंने कुछ लगाया है। तो आपको मेरा ये लुक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिरर में आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ साड़ी। और ये मेरा पर्स है, ये भी मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है। तो ये था मेरा फाइनल लुक। बच्चे बाहर सैंडल वगैरह पहन के रेडी थे जाने के लिए। और ये देखिए फिर हम सब निकल गए फैक्ट्री के लिए। हमने सोचा था पहले हमारे मिलने वाले रहते हैं नंजनगुड़ में, पहले उनके घर जाएंगे, उसके बाद में हम फैक्ट्री जाएंगे। तो मेरे बाल गीले थे इसलिए मैंने क्लचर भी नहीं लगाया था, उनकी गाड़ी में सूख जाएंगे। और पीहू को आदत है बाहर खिड़की में से देखने की। और आज मौसम ठंडा था तो मैंने दोनों को जैकेट्स पहना दी थी, हल्की लाइट वाली। और ये मिश्का से हम मस्ती कर रहे थे कि बाय करके दिखा। और ये है हमारे घर से फैक्ट्री का रास्ता। ये जो रास्ता है हमारे घर से बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए एकदम हरियाली के बीच में से बना हुआ है। और वो है चामुंडी माता जो हमारे घर से बिल्कुल साफ दिखती है। और बहुत मतलब उनके यहाँ दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। बहुत कम होता है कि हम वहाँ मंदिर जाएं और उनके दर्शन कर पाएँ, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो फाइनली हम नंजनगुड़ पहुँच गए थे। उसके बाद में हम गए थे नंजनगुड़ के मंदिर पहले। और वहाँ आज पता नहीं कोई प्रोग्राम था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम लेट हो गए थे। क्या फंक्शन था हमें नहीं पता, बहुत ढोल वगैरह बज रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पता है एक चीज़ है कि यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ होती है वो बालों में गजरा लगा के रखती है। और हमें इन फूलों की बहुत गंदी स्मेल आती है, बट इनका है ये स्वाग से रिलेटेड मानते हैं तो ये लोग गजरा लगाते ही हैं। ये है हमारे नंजनगुड़ का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, 108 खंभों पे ये खड़ा है। भीड़ ज़्यादा थी इसलिए हम लाइन में नहीं लगे और हमने वीआईपी टिकट ली, क्योंकि अगर लाइन में लगते तो हम दर्शन ही नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा रश था। आपको अंदर पता चलेगा। और मैंने अंदर मतलब वीडियो नहीं बनाया मंदिर के अंदर का क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसलिए ये मंदिर के अंदर का एक वो चौक टाइप का नहीं होता है क्या जहाँ सब बैठे रहते हैं, वो है। और सामने नंदी बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति भी है। तो ये बाहर का मेन गेट है। यहाँ हम सब बैठे थे 5 मिनट, क्योंकि मंदिर आते हैं तो 5 मिनट बैठना होता है इसलिए। और फिर पीहू और मिश्का ने जिद कर ली थी कि हमें तो बलून चाहिए, तो फिर इन्होंने बलून दिलाए इनको। और ये गए अपनी फैक्ट्री और हम निकल गए जिनके घर जाना था हमको वहाँ। तो सुशील ने कहा मुझे गन्ने का जूस पीना है। फिर वो जब तक गन्ने का जूस पी रहे थे तो मैंने एक मंदिर का पूरा परिसर का एक वीडियो बना लिया। और ये इधर पीहू मिश्का खेल रहे थे। फिर हमने एक ऑटो ढूंढा और उसमें बैठ के एक यहाँ पे जब ये बैठे इस ऑटो में तो हमारे मिश्का का बलून तो उड़ ही गया था, हमें तो पता भी नहीं चला कब उड़ा। फिर हम अपने मिलने वालों के घर चले गए थे। और वहाँ जाते ही पीहू तो मस्ती करने लगी थी और उन्होंने चाय बनाई थी। तो सबसे पहले अगर कहीं जाओ तो चाय ही प्रीफर होती है, तो उन्होंने हमें चाय पिलाई। और चाय सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और ठंडा मौसम था ना तो हमें चाय और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर पीहू का फ्रेंड आ गया था तो ये तीनों ने इतनी मस्ती करी उस दिन, बहुत ज़्यादा खुश थे।
फिर इन्होंने बच्चों के लिए खिलौने ऊपर से उतारे क्योंकि ये जिद कर रहे थे खिलौनों के लिए। और वो भरत है वो ट्यूशन गया होता। ये फिर हमें उन्होंने क्या अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है बेडशीट का, तो हमने उनसे सुंदर सुंदर 3 तरह की बेडशीट ली है। अगर आपको पसंद आए तो आप देखिए, मुझे बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा सुंदर बेडशीट कौन सी है। हमने पहले येलो वाली ले रहे थे, फिर हमने ये वाइट वाली बेडशीट ली। हमने 3 बेडशीट ली और उसके बाद में पीहू के पापा आ गए थे तो हम गए फैक्ट्री की तरफ क्योंकि शाम भी हो गई थी। और सुशील भी एक वीडियो बना रहे थे अपने फ़ोन में और इन्होंने अपने फ्रेंड को भी बोला कि चलो हमारी फैक्ट्री चलते हैं। फिर ये है हमारी फैक्ट्री का रास्ता। यहाँ पता है साउथ में इतनी हरियाली है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, कभी गर्मी पड़ती ही नहीं है। और ये हमें ना फैक्ट्री के बाहर छोड़ के चले गए थे क्योंकि इनको कहीं बाहर जाना था दूसरी जगह, इसलिए। तो ये है हमारी फैक्ट्री का मेन गेट, जहाँ मतलब ये बंद ही रहता है, वैसे कोई आए तभी खोलते हैं, बाकी बंद रखते हैं क्योंकि गाय और बाहर के जानवर अंदर आ जाते हैं। फैक्ट्री में भी इतनी ज़्यादा हरियाली है ना, बहुत ज़्यादा हरियाली है। नहीं को नहीं एक आई से पूरा बढ़िया बढ़िया। सॉरी ढूंढ रही डरा गया। फैक्ट्री में एंटर करते हैं। ये हैं हमारे फैक्ट्री के चौकीदार जो नए नए रेडी हो रहे हैं। हमारे संपत अंकल को पेट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये 1-2 डॉगी हैं जिनको उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे हट्टा कट्टा और एकदम समझदार बना रहे हैं। और आज ही उन्होंने ये नया कबूतर पकड़ा था और ये इतना सुंदर था, बाकी कबूतरों से देखो अलग है, मतलब वो कबूतर कलर का नहीं है, ये थोड़ा डार्क मतलब काले कलर का कबूतर था। पीहू तो उसको छेड़ रही थी पर मिश्का दूर रह रही थी। फिर हमने ये थोड़े से डॉगी को खिलाया और ये हमें देख कितना भौंक रहे थे ना, मैंने तो हल्का सा याद लगा, मुझे तो डर लग रहा था क्योंकि ये कपड़े पकड़ के खींच रहे थे नीचे से, देखो साड़ी को पकड़ रहे थे, तो मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी नई की नई साड़ी फाड़ ना दे। और ये पीहू तो ये कबूतर के लूम गए थे बेचारा, बाद में कबूतर को उड़ा भी दिया था। और ये कबूतर सच में बहुत क्यूट था। मिश्का ने भी थोड़ी हिम्मत करके कबूतर को टच किया। वीडियो बना दिया व्यू देखो गाइस, हमारी फैक्ट्री में बारिश हो रही है खाली और कहीं नहीं हो रही। हमने ही चुनने किए थे ज़्यादा, लगे तो मस्त है। तुम ये रे लाइट चालू करो। और ये पीछे है हमारे ईंटों की फैक्ट्री। ये बगल में चप्पल की फैक्ट्री।
ये हमारे फैक्ट्री के पीछे ही है, जहाँ पहले मम्मी और शुरू में आए थे तब भी इधर रहते थे। तो हम एक बार वहाँ जब भी जाते हैं ऐसे घूमने के लिए पीछे भी जाते हैं। इधर पहले मिट्टी खाती थी जब इस घर में रहती थी तब इधर से मिट्टी खाती थी। मिट्टी खाई दिया थी बढ़िया फिर घर आके मैंने ड्रेस चेंज करी क्योंकि मैं साड़ी में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और अब हम जा रहे हैं, आज फादर्स डे है तो भाई बच्चों के पापा उन्हें पार्टी दे रहे हैं। आज उनके चक्कर में हमारी भी पार्टी हो जाएगी। तो मैंने ये सूट पहना है। तो आपको ये सूट कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं लाइट में आपको दिखाती हूँ कि नाइट हो चुकी थी हम जब तक घर पे आए। तब फिर मैंने झुमके उतार के अपनी गोल्ड वाली बालियाँ पहन ली थी जो मैं डेली यूज में पहनती हूँ और इतना रिलैक्स फील होता है। और ये मेरी फेवरेट वाली लिपस्टिक जो मैं डेली यूज में डेली ही लगाती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, न्यू टाइप की है। तो उसके बाद हम जा रहे थे कहीं होटल में खाना खाने के लिए। मम्मी नहीं जाते हैं तो मम्मी घर पे जा रहे हैं पेड़ पूजा करने, खाना खाने। हम गए थे मैसूर के फेमस रेस्टोरेंट में, टेंट हाउस करके है। हमें किसी ने सजेस्ट किया था इसलिए हम गए थे। हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो हमने सोचा कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। ये रेस्टोरेंट ओनली फास्ट फूड के लिए, आपको डिनर नहीं मिलेगा यहाँ, आप फास्ट फूड ट्राई कर सकते हो। और बच्चों को फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद आता है इसलिए हम यहाँ आए थे। बाकी मुझे यहाँ का खाना एवरेज लगा, मैं इतना अच्छा रेटिंग नहीं दूँगी इस खाने को क्योंकि मुझे सच्चे में बिल्कुल पसंद नहीं आया। एवरेज क्या, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, बच्चों के पापा को भी पसंद आया, बट मुझे ही नहीं आया क्योंकि मतलब खाना स्पाइसी था ही नहीं। नॉर्मल जैसे बच्चों का फूड नहीं होता है क्या, वैसा था। उसके बाद मैंने लेमन मिंट जूस ऑर्डर किया था, ये टेस्टी था और बच्चों को बहुत पसंद आया था। और ये एकदम रिफ्रेश लगता है मुझे ना ये बहुत, मैं होटल में जाती हूँ सबसे पहले यही ऑर्डर करती हूँ क्योंकि एक अच्छा सा स्वाद आता है इसका, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हमने पास्ता मंगाया था जो हमें पसंद आया, बस एक पास्ता ही था जो मुझे पसंद आया था। ये बच्चों की एक कोई डिश थी जिसमें कुछ नहीं था, ब्रेड के ऊपर टमाटर काट के दे दिए थे। और मिश्का को तो पसंद भी नहीं आता, पियो ने खाया था। और रेसबेरी केक था जो दोनों को पसंद आया। उसके बाद में हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था एक, वहीं का ओल्ड हाउस का कुछ फेमस पिज़्ज़ा था, वहीं ओल्ड हाउस स्पेशल करके। वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें पाइनएप्पल थे और मीठा मीठा पिज़्ज़ा था। यहाँ के ऐसे बेस्वादे खाने को एडजस्ट करने के लिए हम दोनों ने बाहर जाके खाए गोलगप्पे। तो आज का था हमारा ये व्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूले प्लीज़ प्लीज़। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आ रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।